स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिमांड फंक्शन, डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और इस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने बनाया है और उसे आराम से आप देख सकते हैं। करियर काउंसलिंग रिलेटेड शॉर्ट्स हैं, इसमें इम्पोर्टेंट वीडियो अबाउट द करियर है और जो है कंटेंट भी धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ, जो कि क्लास 11 का कंटेंट है जो कि डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग सब देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस के बीच में लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। यही है लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि क्या कस्टमर की इनकम, ठीक है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, सब कुछ जो है इसमें कांस्टेंट है, मीन्स नो चेंज है। ठीक है, यही ये लाइन कहती है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे बिल्कुल नहीं भूलिएगा डेफिनेशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है लॉ ऑफ डिमांड की? स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, वही जो मैंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, जहां पर सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सब में जो बाकी फैक्टर होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। डिमांड लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एज्यूम्शन क्या कहता है ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? ये भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एज्यूम्शन के से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज द एज्यूम्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? तो उसमें सारे नो चेंज होंगे, ऑल फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है। वो सारे फैक्टर्स को आप लिखिएगा और सामने उसके नो चेंज लिख दीजिएगा, बस। इसके अलावा और कुछ एज्यूम्शन में है नहीं। ठीक है, जैसे कि नो चेंज और इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, इस तरीके से सबके आगे नो चेंज अगर आप लगा देंगे तो वो ही है एज्यूम्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करता है जब क्या होता है प्राइस और डिमांड के बीच में वो इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहा होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम लोग रीजंस पढ़ेंगे, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसमें फर्स्ट रिलेशनशिप है, जिसमें फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, जहां पर लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता था कि जितना हम किसी भी क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है, कंज्यूम करेंगे, हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ऑलरेडी कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमशन जब बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, और क्या हो जाता है, डिमांड जब कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि हुआ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी हुआ, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कॉफ़ी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्ट है, जहां पर क्या होता है, एक की डिमांड जो है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और लोग दूसरी गुड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीज़न ये भी हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड का कि इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों हो रहा है, कि इनकम जो है कंज्यूमर की इफेक्ट कर रही है, कि कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, और कंज्यूमर की इनकम जब घटेगी, ठीक है, तो क्वांटिटी भी वो घटा देगा, मीन्स डिमांड भी घटा देगा। ठीक है, फिर है एडिशनल कंज्यूमर्स भी कभी कभी बढ़ जाते हैं,
कि जो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो उसे लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं और दूसरे लोगों को भी बताने लगते हैं, जिससे क्या होते हैं, एडिशनल कंज्यूमर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्या है, डिफरेंट यूजेस भी आ जाते हैं किसी एक प्रोडक्ट का, जैसे कि मिल्क हुआ, और मिल्क के जो अलग जो प्रोडक्ट हैं वो कई सारे हैं, जैसे इससे कर्ड भी बनाते हैं, इससे आइसक्रीम भी बनाते हैं। ठीक है, इससे पनीर भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, और अगर जो है हम मतलब कि मिल्क का प्राइस अगर घटता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे कर्ड को हम बाहर से क्यों लें, आइसक्रीम हम बाहर से क्यों लें, पनीर हम बाहर से क्यों लें, इस सब चीज़ों को हम घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मिल्क का प्राइस घटा हुआ है। ठीक है, मिल्क का प्राइस घटा हुआ है, तो मिल्क हम लोग 1 लीटर अगर पहले लेते थे तो हम लोग अब 2 लीटर ले लेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जिससे घर पे हम इन सब चीज़ों को बना सकें। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक्सेप्शन, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फर्स्ट है हमारा गिवन गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत ही सस्ते आते हैं, तो लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अगर कोई भी सस्ती चीज़ है तो उसमें जो है मतलब वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसमें जो है क्वांटिटी तो होगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, तो लोग उसको नहीं खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, यहाँ पे प्राइस घटा होता है लेकिन क्वांटिटी भी घटी हुई होती है, कि लोग क्वांटिटी भी बढ़ाते नहीं है, लोग डिमांड इसकी नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टेटस सिंबल गुड्स। कुछ ऐसे स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हुआ, ठीक है, डायमंड हुआ, कार हुई, ठीक है, प्रीशियस मोबाइल हुए, आईफोन हुआ। ठीक है, इन सब के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं लेकिन लोग फिर भी इसकी डिमांड करते जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये हमारा क्या है, सिंबल है। ठीक है, ये हमारा स्टेटस सिंबल है, ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा। तो इसकी प्राइसेस जितनी भी बढ़ाते जाओ, ठीक है, इसकी प्राइसेस जितनी भी बढ़ती जाती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, बाकी चीज़ों में ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम करता था। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जब प्राइसेस को बढ़ाया जाता था तो लोग दूसरी गुड्स पर चले जाते थे। मीन्स टी का जब प्राइस बढ़ता था तो लोग कॉफ़ी पर चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है, फैशन रिलेटेड गुड्स हैं, ठीक है, जो मेकअप का सामान है, ठीक है, जो ड्रेसेस हैं और ये सब चीज़ें हैं, इनकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ा लो लोग, ठीक है, और जो वुमेन्स हैं वो मेकअप का सामान ज़रूर खरीदेंगी, क्योंकि ये जो है ये चीज़ उनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्राइस कितना भी बढ़ा लो लेकिन क्वांटिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। उस पर लॉ ऑफ डिमांड काम बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है फियर फॉर शॉर्टेज। अगर किसी भी गुड्स का हमें ऐसा लगता है कि शॉर्टेज होने वाली है, कम पड़ने वाला है, तो भी क्या होता है कि प्राइस कितनी भी उसकी बढ़ाओ, ठीक है, प्राइस कितनी भी उसकी बढ़ाओ, क्वांटिटी उसकी बढ़ती ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नोरेंस। ठीक है, जहां पर ओरिजिनल प्राइस का इग्नोरेंस होता है। ठीक है, जैसे बाहर से कोई भी व्यक्ति आया है अब्रॉड से, ठीक है, उसे प्राइस नहीं मालूम है कि किसी भी गुड का प्राइस क्या है। ठीक है, तो अगर 1500 का गुड्स उसको 400 में दे दिया जाएगा तो उसे लगेगा बहुत अच्छा है, ये तो वेरी गुड 2-3 पीस पैक कर दो। ठीक है, तो उसे क्योंकि प्राइस का पता नहीं है, इसलिए ओरिजिनल प्राइस का मालूमात नहीं है उसे, इसलिए वो उस गुड्स को वो खरीदता जा रहा है। इसलिए वहाँ पर प्राइस कितना भी बढ़ाओ, ठीक है, वहाँ पे प्राइस कितना भी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ती ही जाती है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इन चीज़ों पे काम करता है, जहाँ पर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी घट जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बच गई है 6, जो कि है नेसेसिटी। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जैसे मेडिसिन हुआ, ठीक है, जैसे फूड हुआ, इसकी प्राइस को कितना भी बढ़ाओ क्वांटिटी फिर भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज लोग खाना खाएं ना खाएं लेकिन मेडिसिन
ज़रूर लेंगे अगर उन्हें किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी प्राइस को बढ़ाते जाओगे, प्राइस इसका घटेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, नहीं, क्वांटिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। लोगों को जितनी दवा की ज़रूरत है उतनी तो खाएंगे, ऐसा नहीं है कि उस मेडिसिन की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो घट जाएगी तो लोग 4-4 गोलियां खाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्राइस इसका घटेगा या बढ़ेगा, क्वांटिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन हुआ, हम रीज़न पढ़ लिए हैं, एक्सेप्शन पढ़ लिया है हमने और डेफिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।